बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.5 का पार्ट 5 फॉर टू सेट्स ए एंड बी। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 4 देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस इन ए मल्टीप्लाई बी। वो कह रहे हैं कि ए और बी दो सेट्स हैं, ए इज़ इक्वल टू 3 दिया है एंड बी इज़ इक्वल टू 4 दिया है। तो आपने नंबर ऑफ़ ऑल बाइनरी रिलेशंस मालूम करने ए मल्टीप्लाई बी के। तो आपने उन्होंने हमें वैल्यूज़ नहीं दी कि कितनी वैल्यूज़ हैं, जस्ट उन्होंने नंबर्स बताए हैं। तो आपने जस्ट ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करना है और इनके बाइनरी रिलेशन नहीं बनाने, जस्ट आपने बाइनरी रिलेशन के नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ए मल्टीप्लाई बी, देन ए आपके पास कितना है 3 एंड बी आपके पास कितना है 4। ए मल्टीप्लाई बी करेंगे, 3 4 12 आ जाएगा। देन देखें बाइनरी रिलेशन में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने जितने आपके पास नंबर्स दिए होते हैं उसके ऊपर जो जितने नंबर्स की तादाद होती है उसकी आप पावर लगा लेते हैं। तो 12 आपके पास नंबर्स हैं और 12 के ऊपर आपने स्क्वायर लगा देना है। तो आप बाइनरी रिलेशंस कितने फाइंड कर सकते हैं? 144। सो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें है राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इन टेबुलर फॉर्म वेयर ए इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 सच दैट ए स्मॉल ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए एंड स्मॉल बी इज़ द एलिमेंट ऑफ बी। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ relation 1 is equal to a multiply a b and b less than 5। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपने बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है a मल्टीप्लाई b का इन टेबुलर फॉर्म, जबकि a इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड b इज़ इक्वल टू 2 4 6 8। और जबकि रिलेशन 1 यानी कि रिलेशन होना चाहिए a b का बी में यानी लेस देन 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करना है। ए मल्टीप्लाई बी, सो दैट्स ए की वैल्यू है 0 1 2 एंड 3, देन मल्टीप्लाई, देन बी की वैल्यू 2 4 6 एंड 8 मल्टीप्लाई करेंगे। 0 2, देन 0 को 4 के साथ 0 4, देन 0 6 एंड 0 8। फिर 1 को करेंगे 1 2, देन 1 4 1 6 1 8। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है इन चारों के साथ, 2 2, देन 2 4 2 6 एंड 2 8। अब 2 3 3 2 3 4 3 6 एंड 3 8। अब हमने देखे, सबसे पहले हमने इनके बाइनरी रिलेशंस फाइंड की है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ए और बी के जो रिलेशन आपने बनाने हैं, बट बी जो है वो लेस देन 4 हो। अब आपने इनमें से वो नंबर्स लेने हैं, ख़ास रिलेशन इन्होंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है जो रिलेशन उन्हें चाहिए।
पीछे उन्होंने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं बताई थी कि उनको रिलेशन कौन सी चाहिए, तो इस वजह से हमने अपनी मर्ज़ी से चूज़ किए थे कोई भी 2 रिलेशन और 3। बट यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि b जो है वो लेस देन 5 आपने लेना है, तो हम यहाँ रिलेशन 1 लिखेंगे। अब आप देखें इसमें लेस देन b जो है लेस देन 5 किस किस में है, ये एक इसमें है, एक इधर ये, देन हम ये ग्रेटर देन 5 है, ये भी ग्रेटर देन 5 है, ये लेस देन 5 है, ये लेस देन 5 है, ये ग्रेटर देन ये लेस देन 5 है, ये दोनों लेस देन 5 है, और ये लेस देन 5 है, ये दोनों ग्रेटर देन है, ये भी लेस देन है, देन ये और ये। देखें जो जो रिलेशन में हमें मिले हम वो लिख देंगे 0 2, देन हमारे पास 0 4 आया, 1 2 1 4, देन 2 and 2 2 4 3 2 3 4। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। देखिए उन्होंने पहले हमें कहा a मल्टीप्लाई b इन टेबुलर फॉर्म आपने फाइंड करना है, वो हमने कर लिया। इसके हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड किए, एलिमेंट्स फाइंड की कितने थे। उसके बाद फिर उन्होंने जो रिलेशन बताया कि जो लेस देन 5 हो b, वो आपने लिखने हैं, तो हमने यहाँ पर लेस देन 5 वाले तमाम एलिमेंट्स लिख दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि a रिलेशन 2 आपने फाइंड करना है a b, और जबकि a प्लस बी इज़ इक्वल टू आई 9। अब आपने ये तमाम बाइनरी रिलेशन जो बनाए हुए हैं, ये तमाम एलिमेंट्स में आपने देखना है जो a और b दोनों को प्लस करें तो 9 किन किन एलिमेंट्स का आ रहा है। तो देखते हैं, हमारे पास आ रहा है एक 1 प्लस 8 का, और देन आ रहा है हमारे पास 3 प्लस 6 का। ये हमारे पास दो हैं रिलेशन 2 में आएंगे, जिनको हम a और b दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 9। क्या आ गया 1 and 8, देन 3 and 6। ये हमारा आ गया रिलेशन नंबर 2। अच्छा, रिलेशन 3 फाइंड करेंगे। रिलेशन 3 क्या करें, a में से माइनस करें b को तो 1 के बराबर आना चाहिए, इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब देखें हम कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको हम देखें। अब हम 0 में से 2 को लेस करेंगे तो -2 बच जाएगा, इसमें भी -4 बच जाएगा, इसमें -6 नहीं, यहाँ पर भी -1 बचेगा। अच्छा, यहाँ पर देखें ये वाला है 3 में से 2 को लेस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सो रिलेशन 3 है हमारे पास 3 and 2, और कोई भी ऐसा ब्रैकेट नहीं है। 3 ये देखिए, अगर हम 3 में से 4 को माइनस करते हैं तो माइनस का 1 बच जाएगा, और इसके अलावा कोई भी ऐसा ब्रैकेट नहीं है। ये दो ब्रैकेट्स हैं सेम, तो हम जो है बस एक ही में से कॉमन ले लेंगे तो हमारा रिलेशन 3 आ गया। 3 में से यानी 3a है और b जो है हमारे पास 2 है, इन दोनों को लेस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।